नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, हमारे भारत भूमि को आयुर्वेद का भूमि कहा जाता है। हमारे भारत भूमि में अनेक ऐसे जड़ी बूटी एवं ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी मदद से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को एक ऐसा ही दिव्य पौधा के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे का नाम है आक। आज मैं आप लोगों को इसी का आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, देरी न करते हुए आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। आइए जानते हैं आक का सामान्य परिचय। आक का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है। गर्मी के दिनों में यह पौधा हरा भरा रहता है, परंतु वर्षा ऋतु में सूखने लगता है। इसकी ऊंचाई 120 सेमी से 360 सेमी तक होती है। पत्ते 10 सेमी से 15 सेमी लंबे और 3 से 6 सेमी चौड़े होते हैं। फूल का रंग सफेद और हल्का बैंगनी होता है। फल लगभग 10 सेमी लंबे और 1-2 सेमी चौड़े होते हैं, जो पकने पर फट जाते हैं, और इसमें से सफेद मुलायम रुई से ढके काले रंग के बीज हवा में इधर उधर उड़ने लगते हैं और वर्षा के पानी से नए पौधे के रूप में उगाते हैं। आंख का पौधा विषैला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है। यदि इसका सेवन अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो उल्टी दस्त होकर मनुष्य मर भी सकता है। इसके विपरीत यदि आक का सेवन उचित मात्रा में और चिकित्सक की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है। इसका हर भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं आक मदार के औषधीय गुण। आयुर्वेदिक मतानुसार आक का रस कटु, कड़वा, तिक्त, तीखा, उष्ण, गर्म प्रकृति, वात कफ दूर करने वाला, कान दर्द, कृमि, कीड़ा, अर्श, बवासीर, खांसी, कब्ज, पेट के रोग, त्वचा रोग, वात रोग, सूजन नाशक होता है। आकड़े के फायदे। पहला, कील मुहासे होने पर हल्दी में आक के दूध को मिलाकर कील मुहासों पर लेप करने से कुछ ही दिनों में लाभ होगा और चेहरे पर चमक आएगी। दूसरा, हिलते हुए दांत के निकालने पर हिलते हुए दांत की जड़ में 1-2 बूंद आक का दूध लगाने से वह आसानी से निकल जाता है। आक की जड़ के टुकड़े को दुखते हुए दांत से दबाने से दर्द कम हो जाता है। तीसरा, खुजली होने पर आक के 10 सूखे पत्ते सरसों के तेल में उबालकर जला लें। फिर तेल को छानकर ठंडा होने पर इसमें कपूर की 4 टिकियों का चूर्ण अच्छी तरह मिलाकर शीशी में भर लें। यह तेल खाज खुजली वाले अंगों पर दिन 3 बार लगाएं। इससे खुजली ठीक हो जाती है। चौथा, बिच्छू के काटने पर आक का दूध काटे हुए स्थान पर बार बार लगाएं। पांचवां, फोड़े फूंसी होने पर आक की जड़ को पानी के साथ पीसकर तैयार किए लेप को फोड़े फूंसियों पर लगाएं। छठवां, सर्पविष होने पर आक के दूध को कटे हुए घाव पर बार बार लगाएं और इसकी जड़ को पानी में पीसकर पिलाएं। सातवां, छोटे सफेद दागों पर सेंधानमक आक के दूध में घिसकर दागों पर लगाएं। आठवां, वात रोगों में तिल के तेल में आंख की जड़ को पका लें। छानकर इस तेल को पीड़ित अंगों पर मलें। नौवां, वायु से अंग दुखने पर आंख के पत्तों को गर्म करके शरीर सेंकना चाहिए। 10वां, सभी प्रकार के विष पर आंख की जड़ ठंडे पानी में घिसकर पिलाना चाहिए या आंख की 5-6 नरम पत्तियों के रस में घी मिलाकर पीना चाहिए। 11वां, घुटनों में दर्द होने पर आंख का दूध 3 दिन तक लगाना चाहिए। 12वां, शीत ज्वर पर आक की कोपलें पानी के साथ खानी चाहिए। 13वां, श्लीपद, पैर हाथी के समान मोटा हो जाना। रोग में आक की जड़ को कौजी में पीसकर लेप करना चाहिए। आक के जड़ की छाल 10 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम को एक साथ आधा किलो पानी में तब तक पकाएं जब तक उसका 8वां हिस्सा शेष न बचे। इसमें 1 ग्राम शहद और 3 ग्राम मिश्री मिलाकर सेवन कराएं और साथ ही मदार की जड़ को छाछ में पीसकर श्लीपद पर गाढ़ा लेप करें। 40 दिन में पूर्ण लाभ होता है। 14वां, पेशाब में धातु के आने पर आंख के दूध में बबूल की छाल का थोड़ा रस मिलाकर नाभि के आसपास और पेड़ू पर लेप करने से पेशाब में धातु का आना दूर होता है। 15वां, पेट के सब विकारों पर 10 ग्राम आंख की जड़ की छाल को कूटकर उसमें 400 मिलीलीटर पानी डालकर अष्टमांस काढ़ा बनाएं। इस काढ़े से पेट के सब विकार और प्लीहोदर, तिल्ली का बढ़ना दूर होते हैं। 16वां, छोटे बच्चों के यकृत और प्लीहोदर होने पर 1 रुपये के बराबर आकार का आक का पत्ता लेकर
उसमें 20 ग्राम कुल्थी डालकर लगभग 450 मिलीलीटर पानी में अष्टमांस काढ़ा बनाएं। इस काढ़े को छानकर इसमें रत्ती भर नमक डालकर देना चाहिए। 1-2 दस्त होकर पेट साफ हो जाता है। 17वां सब प्रकार की गांठ होने पर आंख के दूध में रेवंद चीनी का शीरा घिसकर गांठ पर गाढ़ा गाढ़ा लेप करना चाहिए। इससे गांठ नरम होकर बैठ जाती है। 18वां मुंह की झाई, धब्बे आदि होने पर हल्दी के 3 ग्राम चूर्ण को आंख के दूध की 5 से 7 बूंद व गुलाब जल में घोंटकर आंखों को बचाकर झाई युक्त स्थान पर लगाएं। इससे लाभ होता है। 19वां सिर की खुजली होने पर आंख के दूध को सिर पर लगाने से गंदगी, जलन, दर्द एवं खुजलीयुक्त फूंसी में लाभ होता है। 20वां आंखों के रोग में आंख के जड़ की सूखी छाल 1 ग्राम कूटकर बस ग्राम गुलाब जल में 5 मिनट तक रखकर छान लें। इसे बूंद बूंद आंखों में डालने से 3 या 5 बूंद से अधिक न डालें। नेत्र की लाली, भारीपन, दर्द, कींच की अधिकता और खुजली दूर हो जाती है। आंख के जड़ की छाल को जलाकर कोयला कर लें और इसे थोड़े पानी में घिसकर आंखों में लगाने से आंखों के चारों ओर की तथा पलकों की सूजन आदि मिटती है।